अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक और नई मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। तो इनवान है मर्दाना कमज़ोरी किसे कहते हैं, इसकी वजूहात, इसका इलाज, ये सब हम आपको आगे तफसील में बताएंगे। तो सबसे पहले गुजारिश ये है कि भाई ऐसे जो नए व्यूअर्स आए हैं हमारे, तो वो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अब आपको हम बताते हैं मर्दाना कमज़ोरी से क्या मुराद है। मर्दाना कमज़ोरी आपका मूड, आपका मिजाज, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपकी ग़िज़ा, आपकी खुराक, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे कि एक बंदा लगा लें, आप सारा दिन ऑफिस का काम करता है, बैठा रहता है, तो बैठे रहने से भी ये मसले पैदा होते हैं। बैठे रहने से आपके जो स्पर्म है वो उसमें वो चीज़ नहीं रहती जो एक रेगुलर तवाना बंदा चलता फिरता है। इसकी निस्बत जो लोग मेहनत करते हैं या मज़दूरी करते हैं या इस तरह अपना काम काज करते हैं, उनके ज़्यादा जो स्पर्म होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उसके बाद आ गई ग़िज़ा। जैसे कि अब ग़िज़ा लगा लें, ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ, फास्ट फूड हो गया, बर्गर हो गए, इस तरह की ये चीज़ें, ये भी नुकसानदेह हैं। कि इससे आपके स्टमक में प्रॉब्लम होती है। स्टमक में प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी जो आपका सेक्सुअल लाइफ है उसमें मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि जो आपका स्टमक है वो वैसे काम नहीं करता जैसे उसको करना चाहिए। एक ये चीज़ होगी। दूसरा आ गया कि कुछ हज़रात उनको एक लत लग गई है गंदी फिल्मों की, या आप लगा लें ऐसी मूवीज़ देखते हैं वो मतलब कि देखते हैं, देखने के बाद उनके कतरे निकल आते हैं जिसको हम जरियान कहते हैं। तो ना वो उसका इलाज करवाते हैं, तो ना ही किसी को वो जिक्र करते हैं, ना बताते हैं। तो करते करते ही उनमें भी ये उनकी हड्डियों में वो समझ लें विटामिन D3 की कमी। तो एक चीज़ का आप इलाज नहीं करवाएंगे तो वो मतलब कि स्टोरेज तो नहीं होती, ये कुदरती ये तरीक़ाकार है, वो फिर ज़ाया हो जाता है, वो बंदा भी बीमार होता है, अनफिट हो जाता है। ये भी मर्दाना कमज़ोरी में चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ नौजवान जो बचपन में मतलब कि गलत सोसाइटी में बैठे उठे हैं, वो अपना गलत कार्य में पड़ गए हैं, तो उन्होंने अपने नफ्स के ऊपर भी जुल्म किया, अपनी सेहत के ऊपर भी जुल्म किया, वो जिससे उनकी जो नफ्स की रगें होती हैं, जो खून में सप्लाई होती, बंदिश होती, वो वैसी नहीं होती जो होनी चाहिए। ये भी मर्दाना कमज़ोरी होती है। ठीक हो गया। अब ये देखें, जब आपको मर्दाना कमज़ोरी होती है तो कुछ बाज़ लोग तो ये हैं कि वो नेट से नुस्खे उठाते हैं, तो चीज़ें लेनी शुरू कर देते हैं, प्रॉपर अपना इलाज नहीं करवाते, तो इस वजह से भी उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी मुतासर होती है। बाज़ लोगों का तो ये होता है कि 10-10 साल उनकी औलाद ही नहीं होती, क्योंकि स्पर्म का मसला होता है, ये भी वजह बन जाती है। तो ये मर्दाना कमज़ोरी की बहुत सी वजूहात हैं, तो जिसका बरवक्त आप इलाज करवाएं तो इसका इलाज मुमकिन है। तो इसमें इलाज का तरीक़ाकार ये है कि इसमें जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो इस्तेमाल ना की जाए। देसी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ना, ये ज़माना कदीम से चली आती हैं, जिनको बादशाह शहज़ादे वगैरह इस्तेमाल भी करते आए हैं। तो जड़ी बूटियाँ इसी तरह ही हैं, जैसे आप लहसुन लगा लें, अदरक लगा लें, इसी तरह ही हैं। जड़ी बूटियाँ भी इसी तरह पौधों पे लगती हैं, उनके बहुत बेशुमार फ़ायदे होते हैं। जिसका पाउडर बनाना है, मुगल्लस बनाना है, सफ़ूफ बनाना है, माजून बनाना है,
तो दूध के साथ इस्तेमाल करना, ये इंशाअल्लाह ताला ये इंसान को बिल्कुल वैसे कर देता है जैसे वो पहले था। तो इसमें अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज मुमकिन है और बंदा ठीक हो सकता है। तो इसी में ही यानी कि इसी तरह ही अगर एक बंदा कसरत जमा करता है, बार-बार करता है, जो उसकी लिमिट है उससे क्रॉस करता है, तो फिर वो भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। नफ़्स ढीला हो जाता है या वो वैसे अपनी ज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते जैसे होते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।